Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you all? I hope you all will be in the best state of health and faith, inshallah. So student, आज हम करेंगे the chapter Chasing Dreams की exercises. Exercise 1. Read the text and write the answers to the following questions in your notebook. आपको याद होगा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, समझा भी था. इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि चैप्टर में ही उसके आंसर्स हैं, तो हमें उसका आंसर करने हैं क्वेश्चन को देखते हुए. हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दी स्टोरी? देयर आर 9 कैरेक्टर्स इन दी स्टोरी. ठीक है, 9 कैरेक्टर्स थे पूरी स्टोरी में. क्वेश्चन 2 इज़ राइट देयर नेम्स. अब हमें उनके नाम बताने हैं. तो कौन कौन था? सबसे पहले तो जमील, उसकी बहन थी सारा, 3 पे उनके फादर, 4th देयर मदर, 5th खालिद, 6th आंट सदूरी, 7th अल्लाह दिनू, 8 अंकल नूर अली एंड 9 जमील्स वाइफ. तो ये पूरे 9 कैरेक्टर्स थे पूरी स्टोरी में. तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1 फिनिश होती है. Exercise 2. Read the text and find out who said the following words. Compare your answers with your partner. अब इसमें हमें टेक्स्ट से रिलेटेड ही चीज़ें दी हुई हैं, हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि किस बंदे ने क्या बात कही थी, जो कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में. तो हमें इसके आंसर्स टेक्स्ट से ही मिलेंगे. अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ईजीली इसके आंसर्स आ जाएंगे. 1. यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट. ये जमील के फादर ने कहा था. इसके स्पीकर कौन थे? जमील के फादर. 2. ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिली. ये किसने कही थी? जमील ने ये बात कही थी. 3. वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी. ये जमील की उसी बात के रिप्लाई में उसके भाई खालिद ने ये बात कही थी. 4th, वी कैन आस्क अल्लाह बचाए टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट. ये 4th है और ये किसने कहा था? जमील की मदर ने कहा था. 5th, you people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. ये आंट सदूरी ने कहा था उनको. 6th, can I really go and study in this city? ये किसने कहा था? सारा ने कहा था. 7th, जमील can go but Sarah should stay here and I'll help her mother. ये जमील के फादर ने कही थी ये बात. 8, okay son, I will follow your advice. ये किसने कहा था? अंकल नूर अली ने, जब जमील और सारा दोनों डॉक्टर बन चुके थे और जमील पेशेंट को देख रहा था. 9th, नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स. ये अल्लाह डिनो ने कहा था. 9th, कम ऑन लेट्स हैव लंच. ये किसने कहा था? जमील की वाइफ ने कहा था. तो हम इसको लिखेंगे जमील्स वाइफ. यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2 फिनिश होती है. आई होप कि अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत ईजीली इसके आंसर्स आप ढूंढ सकेंगे और फ़ौरन से कर लेंगे. Exercise 3. Write the meanings in the given blanks. Number 1. The word shabby means in poor condition. मैंने आपको बताया था कि shabby का मतलब होता है बहुत ही खस्ता हालत में होना. 2. The word collapsed mean having fallen down or given away. कोई चीज़ का गिर जाना, गिरी मतलब ये कि कोई मुनहदिम सी, ठीक है, टूटी हुई होना उसका. 3. The word reluctantly means in an unwilling and hesitant way. मैंने आपको बताया था कि ये जमील जो है वो हिचकिचा रहा था, इसका मतलब है हिचकिचाते हुए अंदाज में. 4th, the word preoccupied means engrossed in thoughts. जैसे मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि इसके मायने क्या हैं, कि अपने ख्यालात में ही मसरूफ़ होना, अपने ख्यालात में ही गिरे हुए होना. 5th, the word obligatory means कंपलसरी. इसका तो बहुत ईजी है, आप सबको ही मालूम होगा कि ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो चीज़ फ़र्ज़ हो हमारे पर. फॉर एग्जांपल हमारे पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, 5 नमाज़ें दिन में फ़र्ज़ हैं. 6th, the word siblings means a brother or sister. siblings का मतलब बहन भाई. 7th, the word realize means become fully aware of. आपको किसी चीज़ का एहसास हो जाना. the word weathers mean worn stain. वैसे तो weathered hand जो बताया हुआ था जिसमें चैप्टर में कि जमील जो है अंकल नूर अली को लेके जा रहा था, उनके विदर्ड हैंड थे. इसका मतलब ये है कि उनके गर्म हाथ थे, उनको शायद मौसमी टाइप बुखार था. ठीक है. 9th, the word impressive means अमेजिंग, इंस्पायर. इम्प्रेसिव मतलब किसी कोई आपसे मुतासर हो जाए. ठीक है. 10th, the word backdrop means बैकग्राउंड. मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि पीछे जमील जब जा रहा होता है तो उसमें पीछे पस मंज़र में बैकग्राउंड में क्या होते हैं? लहलाती हुई सरसब्ज उसकी खेत होते हैं. 11th, the word hosted means act as host, यानी कि मेज़बानी करना.
12 द वर्ड बॉर्न मीन्स पास्ट पार्टिकल ऑफ ब्रेन। ये जो है बेयर, ये पास्ट पार्टिकल है बेयर का, और बेयर का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। और ये बिल्कुल लास्ट लाइन में था ये वर्ड के जमील और उसकी फैमिली और उसकी सिस्टर सारा ने बहुत सी आजमाइशें तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी उनको डॉक्टर बनाने के बीच। तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना कोई चीज़। ठीक है, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3 फिनिश होती है। Exercise 4. Fill in the blanks in the following exercise with the help of given words. You can use each word only once. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ words दिए हुए हैं और हमें इनको देखते हुए अपने blanks को fill करना है, और एक word को हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, so let's start. The old woman got up from her bed. तो इसका आएगा रेलिक्यूलेंटली। रेलिक्यूलेंटली का मतलब क्या था कि हिचकिचाते हुए अपने बेड से उठती है वो एक बूढ़ी औरत। शी हैड डैश डिफ़िकल्टीज़ बट नाउ हर डैश हैंड वुड नॉट लिफ्ट हैवी थिंग्स। वो उस औरत ने क्या बर्दाश्त की होती हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें। तो इसके लिए हमारा आएगा शी हैड बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज़ बट नाउ हर विदर्ड हैंड, यानी कि अब उसके जो बूढ़े हाथ हैं वो जो है भारी लोड जो हैं, भारी चीज़ें जो हैं वो नहीं उठा सकते। ठीक है, शी गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो खड़ी होती है और अपनी खिड़की से बाहर झांकती है। एज शी लुक्ड आई स्माइल केम टू हर लिप्स व्हेन शी सॉ द बिग डैश ब्यूटीफुल लॉन। वो खड़ी होती है और जब बाहर खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसके चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल आती है जब वो बड़े से इम्प्रेसिव बिग ब्यूटीफुल लॉन को देखती है। एक मुतासिर कौन, एक बड़े से ब्यूटीफुल लॉन को देखती है अपने घर के, विथ प्लांट्स एंड क्रीपर्स, जिसमें बहुत से पौधे वगैरह और होते हैं। एंड मैंगो ट्री सर्विंग एज अ बैकड्रॉप, और मैंगो के ट्री होता है, आम का दरख्त होता है जो एक पस मंज़र में होता है। ठीक है, शी डैश ऑन हर बेड वंस अगेन। शी कोलैप्स्ड ऑन हर बेड वंस अगेन, वो दोबारा से अपने बेड पे लेट जाती हैं। एंड बिकेम डैश विद हर थाट्स, एंड बिकेम प्री ऑक्यूपाइड विद हर थाट्स, वो अपने दोबारा से अपने ख्यालात में अपनी सोचों में मशगूल हो जाती है। शी थॉट ऑफ हर डैश ओल्ड हाउस, वो क्या सोचती है, अपने पुराने घर के बारे में सोचती है। शैबी ओल्ड हाउस, हर 5 सिबलिंग्स, अपने 5 भाई बहनों के बारे में सोचती है। एंड हाउ दे यूज़ टू ऑफर दियर डैश प्रेयर्स ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, कि वो किस तरह से अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें अदा किया करते थे। शी ऑल्सो रिकॉल्ड हाउ अर मदर ऑलवेज डैश मीटिंग्स फॉर द विलेज वुमेन टू टीच दैम वेरियस स्किल्स। और फिर वो याद करती है कि उसकी जो वालिदा होती हैं वो किस तरीके से विलेज वुमेन यानी कि गांव की औरतों के लिए उनको कुछ सलाहियतें, कुछ स्किल्स वगैरह सिखाने के लिए क्या करती होती हैं उसकी मदर, होस्ट करती होती हैं कुछ सेमिनार्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें औरतों को तालीम दी जा सके गांव की। शी थॉट आउट शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग अ बिग हाउस विद अ बिग गार्डन। फिर वो सोचती है कि हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि उसका एक बड़ा सा घर हो और जिसमें बड़ा सा गार्डन हो। थिंकिंग ऑफ दोज टाइम इन द लाइफ शी हैड नाउ, शी थैंक गॉड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर टू डैश हर ड्रीम्स। ठीक है, फिर वो उस टाइम के बारे में सोचती है कि एक ऐसा वक्त था जब वो छोटे से घर में रहते थे, गांव में रहते थे, और उसका हमेशा तो ख्वाब था कि उसके पास एक बड़ा सा घर हो और बड़ा सा उसमें गार्डन हो। तो फिर वो उस टाइम को सोचती है और अब इस लाइफ की सोचती है जो अब उसके पास है, यानी कि जो उसने ख्वाब देखा था वो उसको मिल चुका है, वो उसने हासिल कर लिया है। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल बनाई कि वो अपनी ख्वाब को पूरा कर सके। ठीक है, तो इसका लास्ट का आएगा रियलाइज़ अ ड्रीम, और उसको इस चीज़ का एहसास भी होता है कि उसको बहुत स्ट्रगल्स के बाद ये चीज़ हासिल हुई है, उसने अपने ड्रीम को हासिल किया है। ठीक है, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 4 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 5, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। 1. What was Jamil's father doing when he came home? His father kept Jamil's cup of tea on the table and dragged his charpai close to him. 2. Where did the family have dinner? Dining table. 3. Where did Jamil and Sarah go to study? In the city. 4th. Where did they build the hospital? In the village. 5th. How many children did Sarah have? 2 young children. 6th. Which vehicle did they travel in? हॉर्स कार्ट। इसके शॉर्ट आंसर्स देने थे बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट रखे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 6 में भी आपने रीडिंग कर ली, चैप्टर की समझ लिया, इसके बाद चैप्टर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसके आपने आंसर्स देने हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है।
तो आई होप कि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर्स ईज़िली दे सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई भी इशू हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।